दोस्तों, आज आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे विश्वास करना शुरू में शायद आपके लिए आसान ना हो, लेकिन यदि आप बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्य को देखेंगे तो आपका जीवन आज ही एक अद्भुत शांति महसूस करेगा। क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान, उस भगवान को प्राप्त करना जो कुल का मालिक है। आज आपके मन मस्तिष्क में उठने वाले सवाल का उत्तर देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान कौन है। आज आपको ये भी बताएंगे कि आज तक आपको भगवान के बारे में भ्रमित करने वाले तथाकथित धर्मगुरुओं का क्या स्वार्थ था। आखिर द्वापर युग में परमात्मा ने प्रकाट्य की लीला कैसे की? क्या भगवान माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं? इन सब रहस्यों की गुत्थी को परत दर परत सुलझाएंगे। आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल के प्रसिद्ध संत जिन्हें आज जनमानस संत कबीर कहता है, वे वास्तव में केवल संत नहीं थे। कबीर साहब असाधारण प्रतिभा के धनी, जिनकी शिक्षाप्रद वाणियां बचपन से ही सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। वे मात्र संत नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर जुलाहे की भूमिका की। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, जिसकी गवाही वेद देते हैं तथा वेदों में वर्णित विधि अनुसार इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कबीर साहब इस पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करते हैं, अपनी पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से अवगत कराते हैं। आइए उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। कबीर साहब जी लगभग 600 वर्ष पूर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय एक शिशु के रूप में बनारस शहर के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर अवतरित हुए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद, जिसका आज भी प्रमाण है। जहाँ बैठकर ऋषि अष्टानंद जी ने यह दृष्टांत देखा, उस जगह पर ऋषि अष्टानंद जी की एक यादगार भी बनी है। कुछ समय उपरांत लहरतारा तालाब पर नीरू नीमा जुलाहा दंपति गए तथा नवजात बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी को देखा तो उन्हें कमल के फूल समेत उठाकर घर ले गए तथा कबीर परमेश्वर जी को अपने बालक रूप में पाला, क्योंकि वे निसंतान थे। वास्तव में नीरू और नीमा ब्राह्मण दंपति थे, जिनके नाम गौरी शंकर और सरस्वती थे। दोनों ही कथावाचन करके जीवन निर्वाह किया करते थे। उनकी धन जोड़ने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। वे अतिरिक्त धन का भंडारा कर दिया करते थे। इसी कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसका फायदा मुस्लिम समुदाय ने उठाया और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके नाम भी बदल दिए। नीरू नीमा ने ही कलयुग में कबीर साहब जी की परवरिश की तथा कबीर साहब जी के मुंह बोले माता पिता कहलाए। नीरू और नीमा द्वापर युग में सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे। इन्होंने कबीर साहब की बात को उस समय स्वीकार नहीं किया था। अंत में सुदर्शन जी ने करुणामय रूप में आए कबीर साहब से प्रार्थना की कि मेरे माता पिता यदि किसी जन्म में कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करें तो इनको संभालना प्रभु। कबीर साहब ने कहा, चिंता न कर, अब तू अपने माता पिता के चक्कर में यहाँ उलझ जाएगा, समय आने दे, उनको भी संभाल लूंगा। कबीर साहब जी ने भी स्वयं अपनी वाणियों में यह स्पष्ट किया कि उनके कोई माता पिता नहीं थे, न ही उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया तथा वे अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुति आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। इसके अतिरिक्त आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों में व नानक देव जी की वाणियों में भी कबीर साहब की लीलाओं, जीवनी और परमात्मा होने के संपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहब जी की पत्नी भी थी, जिनका नाम लोई था, जिसका जिक्र कबीर जी की वाणियों में है, लेकिन यह मात्र एक भ्रमणा है। संतों की वाणियों में लोई शब्द स्त्री के लिए प्रयोग होता है। जैसे आदरणीय संत गरीबदास जी की संध्या आरती में एक वाणी है, दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चिन्ह बिरला कोई। अर्थात अपनी वाणियों के माध्यम से नर पुरुष तथा लोई महिला के लिए संबोधित करते थे। कबीर परमेश्वर जी की वाणियों में भी लोई शब्द का प्रयोग स्त्रियों के लिए हुआ है। कबीर साहब की मुंह बोली 2 संतान थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, जिसे स्वयं कबीर साहब जी ने अपने आशीर्वाद से जीवित किया था। एक समय दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख तकी ने कहा कि मैं तो कबीर साहब को तब खुदा मानूं जब मेरे सामने किसी मुर्दे को जीवित कर दे। तभी एक दरिया किनारे लगभग 12 वर्षीय लड़के का शव बहता हुआ जा रहा था। उसी समय कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी है, कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। तुरंत ही वह 12 वर्षीय लड़का जीवित होकर बाहर आया और कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम की। सब उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर साहब ने कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया
तथा कबीर साहब ने उसे अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखा। इसी प्रकार लगभग 13 वर्ष की कमाली, जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक गुरु शेख तकी की बेटी थी, किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। लगभग 15 दिन से ज्यादा कब्र में दबे हो चुके थे। शेख तकी ने कहा, यदि कबीर मेरी बेटी को जीवित कर दे, मैं तथा सर्व उपस्थित व्यक्ति भी इस कबीर की शरण में आ जाएंगे, अन्यथा इस काफिर को सजा दी जाए। कबीर साहब जी को पता था ये काफिर है, सत्य मार्ग स्वीकार नहीं करेगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हजारों की संख्या में उपस्थित भक्त समाज के सामने कब्र फुड़वा तुड़वा कर उस शव को अपने आशीर्वाद देकर जीवित कर दिया। तब सभी उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर साहब ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने उस लड़की का नाम कमाली रख दिया। लड़की ने अपने पिता शेख तकी के साथ जाने से मना कर दिया, कहा कि मेरा इनसे इतना ही नाता था, इनसे तो मैं जा चुकी हूँ, अब मैं अपने परम पिता के साथ रहूंगी। कबीर साहब ने उस कमाली लड़की को अपनी बेटी रूप में रखा। कबीर साहब ने 120 वर्ष तक पृथ्वी पर रहकर तत्व ज्ञान का प्रचार अपनी वाणियों के माध्यम से किया, जिन्हें हम कबीर वाणी कहते हैं। कबीर साहब की वाणियों में अनेकों आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य छिपे हैं, जिन्हें तत्वदर्शी संत ही सुलझा कर बता सकते हैं। इस तरह कबीर परमेश्वर ने ढेरों वाणियां उच्चारित की और अनेकों लीलाएं की, जिनके प्रमाण शास्त्रों और संतों की वाणियों में मिलते हैं। कबीर परमेश्वर ने मृत गाय को जीवित किया, 2 मृत शवों को जीवित किया, काशी में 18 लाख विभिन्न साधु संतों को भंडारा कराने की लीला की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक भोजन के बाद 1 स्वर्ण की मोहर व 1 दोहर दी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग दूर किया, मृत रामानंद जी को जीवित किया और ऐसी न जाने अनेकों लीलाएं कबीर साहब ने की। 120 वर्ष तक अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान प्रचार करने के बाद परमात्मा ने राजा वीर सिंह बघेल और मगहर रियासत के राजा बिजली खान पठान सहित हजारों लोगों के सामने मगहर लीला की और सह शरीर सतलोक चले गए। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति करें तो कबीर परमेश्वर जी की ही वास्तविक भक्ति करें, जो कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी कराते हैं, जिससे आपको यहाँ भी सुख होगा और पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो देर ना करें, शीघ्र अति शीघ्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।